गंगा यमुना का पानी बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के अंदर समाया और ये आप सामने देख पा रहे हैं बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी अब नीर शयन कर रहे हैं। देखिए, आज जिस दिन का पूरे साल भर से हम सभी को इंतजार रहता है, वो दिन आज का है। ये वो एरिया है जहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह थे वो कतार में खड़े होकर हनुमान जी के दर्शन के लिए जाया करते थे, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और बहुत सारे लोग जयकारा लगाते हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान करें और उस दुर्लभ लम्हे का दीदार हम लोग करें। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम फिर से आ चुके हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप। दोस्तों बता दें कि कल की तस्वीरों में हमने आप लोगों को दिखाया था कि गंगा और जो यमुना का जलस्तर था वो बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के कॉरिडोर के बिल्कुल सीढ़ियों के समीप था। लेकिन आज की बात की जाए तो गंगा और यमुना का जल उफनाते हुए बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुका है और अब गंगा यमुना का पानी बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के बिल्कुल समीप जाकर अपनी दस्तक देने लगा है। तो आज की तस्वीरों में आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि दरअसल आज का माहौल क्या है। तो पूरी खबरों में आप लोग अंत तक यूं ही बने रहिएगा। ये दिखाते हैं कि आज गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर का जो माहौल है, क्या वो बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करा पाएंगी या फिर नहीं। तो आइए दिखाते हैं तस्वीरों में कि आज का माहौल क्या है। तो देख पाएंगे ये है बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर का गेट। और आज की तस्वीरों से आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि दरअसल आज के गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर का माहौल क्या है, वो आप हमारे साथ तस्वीरों में देखेंगे। बता दें कि आज मंगलवार का दिन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोगों को कौतूहल यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार लोग बाग अपनी श्रद्धा के अधीन यहाँ पर आज निशान वगैरह या फिर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि आज मंदिर प्रांगण के अंदर का क्या माहौल है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि गंगा और यमुना का जो पानी है वो उफनाते हुए अब मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया था उसके बाउंड्री वाल के अंदर यानी कि मंदिर प्रांगण के अंदर पानी पहुंच चुका है। कहा जाए तो बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का जो मुख्य मंदिर है वहां तक पानी पहुंच चुका है, जाकर अपनी दस्तक देने लगा है। और आज बहुत जल्द बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी गंगा और यमुना के पानी से नीर शयन करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो बिन बरसात की बाढ़ आई है, अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा था कि जिस तरह से बारिश ना के बराबर हुई थी, उसके बाद ऐसा अनुमान लगाना थोड़ा कठिन था कि इस बार इतनी बाढ़ आ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा मानना है कि स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना ये है कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने गंगा और यमुना के जल से नीर शयन न किया हो। तो ठीक वही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आज का जो माहौल है कुछ ऐसा है। कल की तस्वीरों में आपने देखा था कि यहाँ से पानी काफ़ी दूर था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये गेट को पार करके अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। और इधर दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ तक। और कहा जाए तो जो आगे वाला गेट है उसके जस्ट बगल में जो दूसरा वाला गेट है वहीं से पानी प्रवेश किया है। और इधर देखिए ये है हनुमान जी का मुख्य मंदिर, ये देखिए वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और बहुत जल्द अब नीर शयन करेंगे बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी। सभी लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार था। कई लोगों का कमेंट था कि सर बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी मंदिर का नज़ारा दिखाइएगा, जब स्नान करें तब का नज़ारा दिखाइएगा। फिलहाल दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ अभी जो मंदिर के सारे गेट हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, किसी का भी प्रवेश वर्जित है। जो श्रद्धालु दूर दराज से आए हुए हैं वो गेट के बाहर से पूजन अर्चन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है मंदिर की वो आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। गंगा और यमुना का उफनाता हुआ पानी अब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के पास अपनी दस्तक देने लगा है। तो ये है आज की तस्वीरें बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी की। और इसके बाद जैसे ही आगे की अपडेट होगी वो तत्काल हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और जैसे ही बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी नीर शयन करेंगे वो भी तस्वीर हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं तो यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए इधर तक पानी पहुँच चुका है। ये देखिए यहाँ तक पानी पूरा भर चुका है। ये है आज की स्थिति। दोस्तों कहा जाए तो कल की अपेक्षा आज काफ़ी तेज गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये दूसरा वाला गेट है किले का, जो नया कॉरिडोर अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया है। तो उधर जो गेट बना हुआ है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। देखिए लेकिन दूसरे वाले गेट तक भी पानी पहुँच चुका है। मंदिर प्रांगण के अंदर काफ़ी पानी पहुंच चुका है। और लोगों का कहना ये भी है कि कॉरिडोर बन जाने की वजह से थोड़ा सा जो हनुमान जी के मंदिर वाला एरिया था वो थोड़ा सा ऊंचाई में हो गया। अन्यथा की दशा में इतने ही पानी में प्रत्येक वर्ष हनुमान जी नीर शयन कर लिया करते थे।
तो अभी कॉरिडोर के ऊंचे बन जाने के चलते पानी यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। बहुत जल्द बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी नीर शयन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये वो एरिया है जहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह थे वो कतार में खड़े होकर हनुमान जी के दर्शन के लिए जाया करते थे, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यानी कहा जाए तो प्रवेश द्वार के थोड़ा सा अंदर पानी गया है, यानी कि कहा जाए तो बहुत जल्द सीढ़ियों के माध्यम से पानी सीधा जाकर बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी को स्नान कराएगा, यानी कि जलाभिषेक होगा गंगा यमुना के पानी से। तो ये है आज की तस्वीरें, देख पा रहे हैं पूरे मंदिर प्रांगण में पानी जा चुका है और अभी की जो स्थिति है वो ऐसी है। और साथ ही सामने आप नौलखा मंदिर की तरफ देखेंगे, देखिए उधर की तस्वीरें कैसी है। ये सड़क है जो काली सड़क नीचे नीचे आती थी बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ, वो सड़क आधी डूब चुकी है। नौकाएं वगैरह किनारे जाकर लग गई हैं तटवर्ती इलाके में। कहा जाए तो जहाँ पर लोग बाग पैदल घूमा करते थे वहाँ आज नौकाएं चल रही हैं। काफ़ी तेजी के साथ जलस्तर में वृद्धि बनी हुई है और बहुत जल्द बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करेंगे। वो तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो आप यूं ही खबरों में बने रहिएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये है आज की तस्वीरें। और बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ थोड़ा सा फिर हम चलेंगे, एक बार फिर से यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, ये है आज का नज़ारा बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर का। और आज 100 में 100% कन्फर्म है कि कुछ ही क्षण में बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करने वाले हैं। वो भी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी की जो अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि जलस्तर अब वहां पर पहुंच चुका है। ये देखिए, पहले वाले गेट के बाहर ही कुछ लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्नान कर रहे हैं। बड़े हर्षोत्साहित होकर लोग बाग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग जयकारा लगाते हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान करें और उस दुर्लभ लम्हे का दीदार हम लोग करें। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के गेट के सामने ही बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि आज बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी जब स्नान करेंगे, नीर शयन करेंगे, तो दुर्लभ क्षण को हम अपनी नग्न आंखों में कैद करेंगे। तो ये है आज की तस्वीर है। दोस्तों बताते चले कि आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के चलते आज भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर शुरू हो गया था, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। तो ये है आज की तस्वीरें। तो दोस्तों बता दें कि बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के बिल्कुल समीप पानी पहुंच चुका है। कुछ ही क्षण में बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करेंगे और अभी से ही लोगों का हुजूम यहां पर देखा जा रहा है। आगे की अपडेट आप लोगों को यूं ही देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो ये है। तो ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, आखिरकार वो छड़ा ही गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंगा यमुना का पानी बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के अंदर समाया। और ये आप सामने देख पा रहे हैं बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी अब नीर शयन कर रहे हैं। उनके गंगा यमुना उनको अपने जल से जलाभिषेक कर रही है। आप सामने की तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बड़ी दुर्लभ तस्वीर है। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि लगातार प्रत्येक अपडेट से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। तो ये है आज की तस्वीरें। ये सीधा बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने किया नीर शयन। दोस्तों बड़ी दुर्लभ तस्वीर है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप लोगों के कमेंट के मुताबिक मैंने वादा किया था कि लगातार आप लोगों को प्रत्येक अपडेट से रूबरू करवाता रहूँगा। तो आज आप देख पा रहे हैं फाइनली बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने नीर शयन किया है और पानी धीरे धीरे करके उनको स्नान करा रहा है। यानी कहीं न कहीं जो लोग बाग अनुमान लगा रहे थे कि आज बहुत जल्द बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करेंगे, तो वो क्षण आ ही गया। आप देख पा रहे हैं बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन कर रहे हैं। बड़ी ही दुर्लभ तस्वीर है जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और दोस्तों आगे की भी तमाम अपडेट यूं ही हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बाढ़ की तमाम अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अब आप लोगों की आस लगी थी कि कब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करेंगे, तो ये तस्वीरें हमने आज आप लोगों को दिखा दी। अब इसके बाद प्रयागराज में आई बाढ़ की प्रत्येक अपडेट से लगातार आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं अब उनका माहौल दिखाएंगे। फिलहाल
आज का सफ़र यहीं तक रहा बलुआ के लेटे हुए हनुमान मंदिर का, क्योंकि अब लगातार जलस्तर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके हनुमान जी पानी में इसी तरह से समाते जाएंगे, नीर शयन करेंगे। तो ये बड़ी ही दुर्लभ तस्वीर है, बड़ा ही विलक्षण नज़ारा है जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। अब आप लोग इस वीडियो को लेकर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और बता दें कि हम समय से आ गए थे। पहले हमने मंदिर प्रांगण के अंदर का पूरा कवरेज किया, दिखाया कि गंगा का और यमुना का जो जलस्तर था वो धीरे धीरे करके मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश किया था। उसके बाद वो छड़ा ही गया जब बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने नीर शयन किया। तो ये देख पा रहे तस्वीरों में किस तरह से बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी आज आखिरकार नीर शयन कर चुके हैं। गंगा यमुना ने उनको अपने जल से नहला दिया है। बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी इस समय गंगा यमुना के जल से जल अभिषेक कर रहे हैं, सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और अब पूरी तरह से हनुमान जी नीर शयन करेंगे। देखना यह होगा कि कितने दिनों तक बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी नीर शयन करेंगे, कितने दिनों तक गंगा यमुना की गोद में रहेंगे। लगातार पल पल की अपडेट हम आप लोगों तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की ये अपडेट थी, हमने आप लोगों को आपके कमेंट के मुताबिक बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करते हुए दिखाया, और लगातार इस तरह की पल पल की अपडेट आप लोगों तक साझा करते रहेंगे। और आज से दोस्तों हम चलेंगे तमाम उन तटवर्ती रिहायशी इलाकों में जहां पर बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है, जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है, उन स्थलों पर लेकर चलेंगे और वहां का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और कुछ तस्वीरों से आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। देखिए, आज जिस दिन का पूरे साल भर से हम सभी को इंतज़ार रहता है वो दिन आज का है। देखिए, वैसे तो इस समय पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में अभी विपदा और बाढ़ें आ रही हैं, लेकिन यही बाढ़ का एक रूप संकट मोचन श्री बड़े हनुमान जी महाराज में प्रयागराज में उत्सव का रूप लेता है। आज आप सभी देख रहे हैं कि प्रयाग इस पवित्र धरा में स्वयं वरुण देवता भी प्रसन्न है, साथ ही साथ माँ भगवती गंगा जो आज मंगलवार का दिन चयनित किया हमारे हनुमान जी महाराज के लिए, उस दिन हनुमान जी महाराज शयन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्रयागराज में, प्रयागराज की मठ बागंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर की और भक्तों की हमारे यह परंपरा रहती है कि इस परंपरा में हनुमान जी महाराज को जब भी गंगा मैया नहलाने आती है, हम सभी दूध दही घी अष्टगंध शक्कर कुमकुम इत्यादि 16उपचार से भगवान का भगवती का अभिषेक करते हैं। माता को पुकारते हैं कि माता पधारें, अपने पुत्र को स्नान कराएं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ गंगा मैया के साथ साथ वरुण देवता भी प्रसन्न हो रखे हैं। तो ये यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का आरती से डमरू नाद से उनका स्वागत किया जाता है, उनको शयन में भेजा जाता है। आज के दिन की विशेषता यह रहती है कि भगवती त्रिवेणी जो अपने पुत्र को स्नान कराते, कहते हैं कि जिस साल हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। तो यह है, इसलिए हम यहाँ उत्सव के रूप मनाते हैं, जहाँ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस इत्यादि स्तोत्रों से, रचनाओं से, गंगा सूक्त से भगवती का, हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। ओम नमो नारायण, जय श्री राम।